अब अपना चलेगा सेकंड नंबर का टॉपिक, क्या है वह? संख्याएं। अब एक एक प्रकार की जो इंद्रियां हैं उनकी संख्या क्या है, कौन से जीव कितनी संख्या में है, ताकि अपने को विश्व के बारे में पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? जीव कैसे कैसे होते हैं, कितने कितने होते हैं, कहाँ कहाँ जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है। जीवों की अवगाहना वगैरह देख करके उनके से दया पैदा होती है, और संख्या जान करके उनके प्रति जो संभावनाएं जानने की वो जानने में आती, तो परिणामों की संभाल करने का अवसर प्राप्त होता है। चलिए पढ़ते हैं 175 नंबर की गाथा है। थावर संक पीपीलिया भमरमण सादगा सभेदाजे जुगवारम संख्ये जाणन्ताणन्ताणि गोद भवा। थावर शंख पीपीलिय भमर मणुसादिगा, ये जो नाम दिए हैं ये सारे के सारे नाम किसके लिए दिए हैं? एक एक प्रकार की इंद्रियों के उदाहरण दे दिया आचार्य महाराज ने। क्या है? थावर, थावर यानी स्थावर, स्थावर यानी एक इंद्रिय। फिर है शंख, शंख यानी शंख, जो शंख आपको दिखाई देता है ना, तो वह है दो इंद्रिय जीव, तो दो इंद्रिय के लिए शंख का नाम लिया। पीपीलिय, पीपीलिका, पीपीलिका यानी चींटी, चींटी है तीन इंद्रिय जीव, तो उसका उदाहरण में तीन इंद्रिय ले लिया। फिर है भमर, भमर यानी भ्रमरा, भ्रमर यानी भंवरा है, तो भंवर कितना है? चार इंद्रिय, चार इंद्रिय होता है भंवरा, और भंवरा चार इंद्रिय होता है। आवाज कितनी करता है? आप परेशान हो जाते हो, लेकिन वो परेशान नहीं होता है। बताओ क्यों? उसके कान ही नहीं है उसको पता ही नहीं लगता मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे थोड़े भोले जी होते हैं ना, कहीं से भी आ जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, वो इतने भोले होते हैं उनको पता ही नहीं लगता है कि क्या क्या हो रहा है मेरे कारण से क्या क्या चीजें हो जाती है। लेकिन दूसरे लोग क्या होते रहते हैं? हैरान। लेकिन भ्रमर बढ़िया रहता है, भ्रमर आवाज चाहे जितनी करे चलता रहे उसका, लेकिन ऑब्लिवियस, बिल्कुल बस उत्तम अपने आत्महित का काम ऐसा करो, अपने आत्महित का काम ऐसा करो कि एकाकी एकत्व लिए हुए इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उसका क्या होगा, घर परिवार का क्या होगा, अपन निर्ग्रंथ एकाकी होकर के साधना करो तो अपना क्या हो रहा है इसको देखो, साथ वालों का क्या हो रहा है। यदि आपका उत्तम वैराग्य है तो उनका अपना अपना होता रहेगा। भंवर से लोग जिसको दूर हटना होता है वो भाग जाता है, चला जाता है, तो आप अपना कल्याण करोगे वो अपना अपना कर लेंगे, उनका घर परिवार सब चल जाएगा। आप क्या करो, घर में रहते हुए की बात नहीं कर रहा हूँ, हो घर में रह करके सामाजिकता करनी पड़ती है, लेकिन आपको उत्तम वैराग्य उत्पन्न हो रहा है तो आपको फिर देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे वैरागी जीव हुए, ऐसे ऐसे वैरागी जीव हुए, वैराग्य आया, गर्भ के बालक को तिलक काट करके चले गए। क्या होगा इनका? ये देखते रहेंगे, चलते ही रहेगा। तो जो भमरा होता है ना उसको सुनाई नहीं देता, वो अपने धुन में मस्त रहता, वो आवाज करता रहता, बढ़िया रहता। घर में ऐसे मत बनना हो, डंडे पड़ेंगे नहीं तो। भ्रमरा चार इंद्रिय। फिर है मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य कितने इंद्रिय? पांच इंद्रिय। अंधा मनुष्य कितने इंद्रिय? पांच इंद्रिय। और कोई भंवरे की दो चार टांगे टूट गई वो कितना इंद्रिय? चार इंद्रिय। आंखें फूट गई उसकी भी तो कोई फोड़ता नहीं उसके आगे, चार इंद्रिय। तो ऐसे सबकी इंद्रियां जो नक्की एक एक उदाहरण दिया। सब भेदाजे, इनके जो और उत्तरोत्तर भेद हैं उन भेद सहित जितने जीव हैं तो उन्होंने कहा जुगवारम असंख्येजा, वे द्विक बार, जुग यानी दो, युगल कपल, वार यानी उतनी बार, दो बार असंख्यजन असंख्यात, दो बार असंख्यात यानी असंख्यात असंख्यात। तीसरे प्रकार का असंख्यात है ना, परित युक्त असंख्यात असंख्यात, तो वो तीसरे नंबर का असंख्यात असंख्यात है। उतने ये जीव होते हैं, स्थावर भी उतने होते हैं, लेकिन स्थावरों में सभी प्रकार के जीव आ जाते हैं, वनस्पति का भी आ जाते हैं, निगोदिया भी आ जाते हैं। तो उसको अलग से बताने के लिए लास्ट का स्टांजा है निगोद भवा, जो स्थावरों में निगोदिया के भव या निगोदिया की संख्या है अनंतानंता, ये भी द्विक बार अनंत,
अनंतानंत, ना युक्त, ना परीत, ना जगन्य अनंतानंत, अनंतानंत मध्यम प्रकार से उन जीवों की संख्या है। ये एक गाथा में सारांश में सब बता दिया। क्या क्या बताया? एकेंद्रीय जीव कितने हैं? अरे एकेंद्रीय जीव कितने होंगे? असंख्यात असंख्यात नहीं होंगे। एकेंद्रीय जीव कितने होंगे? मनीष जी खंडवा, एकेंद्रीय जीव कितने होंगे? असंख्यात असंख्यात नहीं, अनंतानंत। अरे अभी आपने बताया था निगोद को भी गिनना पड़ेगा ना। अभी काय मार्गना अपन चालू करने वाले हैं, उसमें जो काया है वह एकेंद्रीय काया के अंतर्गत स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, वनस्पति के टाइप्स में आता है निगोद। तो वो निगोद एक विशेष प्रकार का स्थावर है और बाकी सब भी स्थावर एकेंद्रीय होते हैं। सबको जोड़ के एकेंद्रीय बोला जाएगा। तो कुल एकेंद्रीय तो होते हैं अनंतानंत, परंतु परंतु जो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, प्रत्येक वनस्पति कायिक, ये जो जीव हैं एकेंद्रीय के अंतर्गत निगोद को छोड़ करके उनकी संख्या कितनी है? असंख्यात असंख्यात। कौन सा असंख्यात असंख्यात? मध्यम असंख्यात असंख्यात। मध्यम में भी कौन सा? तो लोक से भी बढ़ करके असंख्यात लोक, इतनी इतनी इनकी संख्या है जो काय मार्गना में स्पेसिफिक रूप से बताएंगे। दो इंद्रिय जीव कितने होते हैं सुभाष जी? दो इंद्रिय जीव कितने होते हैं? असंख्यात असंख्यात। दो इंद्रिय कितने? हाँ इतने। दो इंद्रिय अकेले मध्य लोक में होते हैं। दो इंद्रिय जीव अकेले मध्य लोक में होते हैं, अधोलोक में नहीं है, ऊर्ध्वलोक में नहीं है। ओनली ऑन द प्लेस वी आर लिविंग ऑन, वहीं पर पाए जाते हैं। तब भी इतनी संख्या में है। बीच के जो द्वीप समुद्र हैं वहां पर भी नहीं होते हैं। जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं 2.5 द्वीप के बाहर, उनमें भी नहीं पाए जाते। लास्ट का स्वयंभू रमण समुद्र, आधा स्वयंभू रमण द्वीप, मात्र वहां पर ही दो इंद्रिय जीव होते हैं और ये 2.5 द्वीप में होते हैं। 3 इंद्रिय जीव कितने? असंख्यात असंख्यात, ये भी इतने ही प्लेस में होते हैं, सब जगह नहीं है। 4 इंद्रिय जीव, ये भी सब जगह नहीं है, यहीं पर है। पंचेंद्रिय जीव, ये तीनों काल, तीनों लोगों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या भी लेकिन कितनी है? असंख्यात असंख्यात। तिर्यंश भी हैं, देव भी है, नारकी भी है, मनुष्य भी है। चारों प्रकार के जीव, गति के जीव आ जाते हैं। ऐसे सिंपल याद रखने के लिए ओनली वन, केवल एक, वो क्या है? अनंत। और बाकी सब क्या है? असंख्यात असंख्यात। लेकिन एक जीव छूट गए हैं, एक जीव छूट गए हैं। कौन? अतीन्द्रिय जीव। अरे इंद्रिय बताए हैं तो अतीन्द्रिय भी तो बताओ ना। तो अतीन्द्रिय जीव कितने हैं? वे अतीन्द्रिय जीव भी अनंत हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान की गणना कितनी है? अनंत में है। हर बार आपको दो ही चीजें अनंत मिलेगी संख्याओं में। एक तो जहां जहां निगोदिया पढ़ रहे हैं वो चीजें अनंत हैं, और जहां सिद्ध भगवान आते हैं वो अनंत हैं। और बाकी जो कुछ आएगा बीच में वो असंख्यात संख्यात यथा योग्य जो चीज है वो आएगी। बाकी अनंत तो दो ही हैं। अब आप देख लो, दो ही ऑप्शन है अपने पास, इधर यू गो टू निगोद और यू गो टू सिद्ध। यदि आप सिद्ध वाले अनंत को प्रसन्न नहीं करते हो तो घूम फिर करके कहाँ पहुंचना पड़ता है? अनंत से प्रेम है ना अपने को, अनंत का प्रेम बढ़ाओ, अनंत में जाना है। अब कौन से अनंत में जाना है ये डिसाइड किसे करना है? सरिता बहन जी, डिसाइड कौन करेगा? अनंत में जाना नक्की है, मेरा तो नक्की है, आप लोगों का भी नक्की है। आपको करना एक काम है। क्या काम करना है? अपने आप वाले अनंत में जाना चाहते हो कि अपने पुरुषार्थ के अनंत में जाना चाहते हो? आप लोग आजकल के बच्चे जो हैं सब अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, है ना? ऐसा नहीं हमारी मम्मी से नहीं लेंगे, हम पापा से भी नहीं लेंगे, पति से भी नहीं लेंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना हमको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है आपकी, वेरी नाइस। बस थोड़ा सा और बढ़ाओ सोच को। हम कर्म का भी दिया नहीं खाएंगे, हम कर्म चेतना को भी नहीं भोगेंगे,
कर्म फल चेतना को भी नहीं भोगेंगे। जो मैं स्वयंभू आत्मा हूँ, जो मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ, बिना इंद्रियों की सहायता के मैं जानूंगा। तो हम जाने बेटा कि तुम अपने पैर पे खड़े हो और तुम बस मम्मी पापा से नहीं लिया, कर्म से लिया, इंद्रियों से लिया, तो तुम पराधीन तो हो। काय के लिए हमारे को होशियारी बता रहे हो? कोई मुक्ति नहीं हुई है। इसलिए इसलिए अनंत में जाना है। किसमें जाना है? अरे कहाँ जाना है मिंटा भाभी? बोले भैया घर पे ही रहना है, अनंत में जाना है। कितने अच्छे लगते हैं, सबके घर दिखते रहते हैं मेरे को। सबके घरों की बनावट, दीवारों का रंग, मंदिर में आओ तो सब एक जैसे दिखते हैं, और घर में देखो तो कहीं दीवार है, कहीं फर्नीचर है, कहीं पंखा है, कहीं कूलर है। विचित्रताएं हैं जगत की। ठीक है। और भैया घर में अपना कैमरा मत घुमाओ कि भैया पूरे ही घर देख लो। बोले भैया जी आपको खाना खाने बुलाते हैं तो घर दिखाते हैं, अब आप कैमरे में ही देख रहे हो तो लो देख लो। ये साधारण संख्या है। अब अपन करते हैं एक एक की विशेष संख्याएं दी है, वो अपन थोड़ा सा विचार करते हैं, जल्दी कर लेंगे इसको ताकि आपको थोड़ा इसमें वो ना हो, कठिनाई ना लगे। हाँ जी। एक इंद्रिय को छोड़ के, जैसे पांचों इंद्रिय ना निगोद को छोड़ के, तो भी वो अनंत थोड़ी होगी, तो वो कम ही होंगे ना? नहीं होते। एक इंद्रिय में निगोद को छोड़ दो और बाकी सारे जीवों को भी मिला लो, तब भी वे कितने होते हैं? असंख्यात असंख्यात ही होते हैं। हर प्रकार का जीव जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, तिर्यंश गति में एक इंद्रिय सामान्य तिर्यंश को छोड़ दो, चारों प्रकार के तिर्यंश, अपर्याप्तक, पर्याप्तक, पंचेंद्रिय, योनिनी, मनुष्य गति में ले लो, पर्याप्तक को छोड़ दो, योनिनी को छोड़ दो, और पर्याप्तक में पूरे छोड़ दी, सारी मनुष्य गति, सारी देवगति, सारे देवगति के प्रकार सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ के, और नरक गति, सब असंख्यात असंख्या, सबका जोड़ कर लो तो भी असंख्यात असंख्या, क्योंकि ये टेम्पररी सर्वार्थ सिद्धि संख्यात जीव टेम्पररी चीजें हैं। परमानेंट तो दो ही चीजें बन पाती है, लंबी लंबी वाली, मतलब एक निगोद और एक सिद्ध। सिद्ध तो पक्का पक्का परमानेंट, और निगोद तो फिर भी आना जाने वाली स्थिति, लेकिन लंबा लंबा हो जाता है, संचय काफी सारा है। अभी आएगा ना काय मार्गना, सब समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। 176 नंबर की गाथा। तसहीनो संसारी एयकाताण संक गा भागा पुण्णाणं परिमाणं संख्ये जदिमं अपुण्णाणं। तसहीनो संसारी एयखा, यानी संसारी जीव की जो राशि है उसमें से त्रस जीवों का प्रमाण उसको घटा दो तो क्या आ जाएगा? एयखा। एयखा यानी एक जिनकी आंख है, एक आंख है, यानी एक आंख ये नहीं, एक आंख यानी आंख का अर्थ होता है चक्षु, अक्ष, अक्ष यानी चक्षु होता है, अक्ष यानी इंद्रिय होता है, अक्ष यानी आत्मा होता है। और यहाँ पर प्रसंग पे से क्या अर्थ निकालना है? अक्ष का इंद्रिय। एक जिनकी अक्ष है, एक जिनकी इंद्रिय है, यानी एक इंद्रिय। एक कितने हैं? तसहीनो संसारी, संसारी जीव राशि यानी क्या हुई? पहला गुणस्थान से लेकर के 14 गुणस्थान तक के जो जीव हैं उन सबको मिलाकर के होती है संसारी राशि। उस संसारी राशि में से त्रस जीव यानी 2, 3, 4, 5 इंद्रिय, इनका एक शब्द में नाम है त्रस, ये भी आएगा कायमार्गण में, तो वो घटा देंगे, एक इंद्रिय जीव आ गए। ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्याप्त का, अपर्याप्त का। उनमें संख्या भागा, संख्यात बहुभाग जो जीव हैं, पुण्णाणम परिमाणम, वे पूर्ण यानी पर्याप्तक जीवों का प्रमाण है। संख्येज दिमम अपुण्णाणम, और संख्यात्व भाग क्या है? अपर्याप्तकों का प्रमाण है। अब ये क्या मतलब हुआ कि जो जीव हैं, सारे के सारे जीव ले लिए, उनके दो प्रकार हैं, संसारिणो मुक्ताश्च, सूत्र जी का सूत्र, उसमें संसारी जीव बहुत ज्यादा हैं, मुक्त जीव एक भाग मात्र है, अनंतवा भाग। संसारी जीव में भी दो प्रकार हैं, एकेंद्रिय और त्रस जीव, बाकी के 2, 3, 4, 5 इंद्रिय, तो उनमें भी एकेंद्रिय बहुत ज्यादा हैं, शेष कम है। अब वो जो एकेंद्रिय हैं उनमें दो टाइप से हैं, पर्याप्त जीव भी होते हैं और अपर्याप्त भी जीव होते हैं।
जो लंबा भी जीवन चलता है जिनका, और श्वास के 18 भाग में मरते हैं वे भी हैं, वो कहलाते हैं पर्याप्त और अपर्याप्त। अब यदि इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो कौन से जीव ज्यादा हैं, तो उन्होंने कहा पर्याप्त जीव बहुत ज्यादा हैं और अपर्याप्त जीव जो हैं वो बहुत कम हैं। वे बहुभाग हैं और ये एक भाग हैं। बहुभाग क्या होता है? बहुभाग, बहुभाग का मतलब है 100 है, जैसे एक वैल्यू 100 वैल्यू है तो 100 डिवाइड बाय 5 करते हैं, पांचवा भाग, तो 100 डिवाइड बाय 5 किया तो क्या आया? 20 आया। तो वो जो 100 डिवाइड बाय 5 करके 20 आया उसको बोलते हैं यहाँ की भाषा में एक भाग। जो रिमेनिंग है, शेष बचा हुआ भाग है, उसका नाम है बहुभाग। बहुओं का भाग नहीं। थोड़ी देर में सास से लड़ने आ जाएगी, नहीं तो अभी बहुत बार बहुभाग आएगा, बोले बहुभाग बहुभाग बहु हो गया, सास भाग कहाँ है हमारा? बहु यानी बहुत सारा। कैसे निकाला जाता है? अब इसका इतना सुंदर फॉर्मूला दिया है यहाँ पर कि जैसे एक भाग है तो एक भाग के लिए हमने संख्यात को डिवाइड किया, संख्यात से डिवाइड किया तो आपके पास एक भाग आ जाएगा। बहुभाग निकालना हो तो क्या करेंगे? 100 बाय 5 किया तो 20 आया। बहुभाग निकालना है तो क्या करेंगे? सीधा सीधा 80, उसमें क्या निकालना? नहीं 100 में तो आप निकाल लोगे, बड़ी बड़ी संख्याओं में कैसे निकालोगे? तो सिंपल ये है, पूरी संख्या में से एक भाग माइनस कर दो, आ जाता है। लेकिन माइनस करने के बजाय दूसरा तरीका दिया है, जिससे डिवाइड किया है उसमें एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी 100 बाय 5 इंटू 5 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा आपके पास। 100/5 तो कितना आया? 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 तो 5 में से एक गया तो कितना आया? 4। 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो कितना हो गया? 80। तो जब जब ऐसा लिखा हुआ आएगा ना, देखो आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, एकेंद्रीय बटा संख्यात गुणा संख्यात माइनस 1, जिस चीज से डिवाइड किया है उसमें एक कम करके गुणा कर दो तो आपके पास रिमाइंडर जो वैल्यू है वो आ जाएगी। और ये गणित से सिद्ध होती है, अभी मैं उसको करके नहीं बता रहा हूँ, बाकी ये ध्यान रखें। अब इसे सिद्ध क्या हुआ? इससे ये निकल के आया कि जो एकेंद्रीय जीव हैं उन एकेंद्रीय जीवों में पर्याप्तक बहुत सारे होते हैं, बहुभाग होते हैं, और जो अपर्याप्तक जीव हैं वे बहुत कम पाए जाते हैं। कितने कम पाए जाते हैं? अनंत हैं वो भी, क्योंकि एकेंद्रीय संख्या है अनंत, अनंत में लगाया संख्यात का भाग तो क्या आएगा? अनंत। अनंत जीव हैं अपर्याप्तक और उनसे संख्यात गुणा जीव हैं अनंत की संख्या में पर्याप्तक। ऐसा क्यों होता है वो अपन अभी आगे जाके देखेंगे। इस प्रकार से ये एक केंद्रीय जीवों की और त्रस जीवों की यहाँ पर संख्या कुछ बताई है, तो अपन ने देख लिया। ये तो हो गया ना, ये सब कर चुके अपन, बढ़िया। अब थोड़ा सा और बताना है बादल सूक्ष्मों के बारे में, वो बता देते हैं। गाथा नंबर 177। बादर सुहमाते सिम पुण्णा पुण्येति छविहाणम्पि तक्कायमगणाये भणे जमाण कमोणेयो। और तेसिम, उन्हीं एकेंद्रीय जीवों के दो प्रकार होते हैं, बादर सुहमा। बादर भी जीव होते हैं, सूक्ष्म भी जीव होते हैं। ये क्या है? ये भी काय मार्गणा में आने वाला है, अभी शाम को सुबह ही आ जाएगा तो वहां अपन देख लेंगे। मोटा मोटा ये है उसका अर्थ, जिनका शरीर घात शरीर है, रुकता है रोकता है दूसरे को, उन्हें कहते हैं बादर जीव। और जो जीव अन्य से बाधित नहीं होते, अन्य को बाधा नहीं करते, उन जीवों को कहते हैं सूक्ष्म जीव। तो वे जीवों के प्रकारों के अंतर्गत है। तो जो बादर जीव होते हैं मात्र एक इंद्रिय में पाए जाते हैं, बाकी द्विइंद्रिय से लेकर के ऊपर तक के जो जीव हैं वे सब कैसे हैं? बादर ही हैं। तो इसलिए केवल एकेंद्रियों में बादर सूक्ष्म का भेद है। और उसमें भी
पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण यानी पर्याप्त, अपूर्ण यानी अपूर्ण यानी अपर्याप्त, उनके भी पूर्ण अपूर्ण ऐसे जो प्रकार हैं वे पाए जाते हैं। और छव विहारम यानी वह जो 6 राशियों की संख्या, इनके बादल सूक्ष्म की, पर्याप्तक अपर्याप्तक की, एकेंद्रीय पर्याप्तक अपर्याप्तक की, ऐसी जो 6 प्रकार की संख्याएं हैं हम आपको यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। अरे अच्छा है कि नहीं है? हाँ तो बोलो। अरे आप लोगों को मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आपका काम संक्षेप कर दिया, ज्यादा नहीं बता रहे हैं, 2 बार नहीं बता रहे हैं, संख्याएं कहाँ बताएंगे? तक कायम अगण आए, उन सारे 6 प्रकार की राशियों को कहाँ बताएंगे? काय मार्गणा में भणिज माणक कमो, जो आगे ही क्रम से कही जाने वाली है, वहीं से नेयो, वहीं से क्या कर लेना, जान लेना चाहिए। बहुत खुश हो गए बाबू भैया, बढ़िया। कल करेंगे भैया, आवाज से छोड़ दो। छोड़ नहीं रहे हो, अभी बैठना है अपने को, छुट्टी बाद में होगी। लेकिन क्या है, ये मार्गणों का जो कथन है तो उसमें संख्याएं, चूंकि बादल सूक्ष्म और पृथ्वी का आदि के जो नंबर्स हैं वो आगे विशेषता से आने वाले हैं, वो वहां कहे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं कहे जा रहे। फिर भी इतना है जानने के लिए अच्छा है अपने लिए, यहाँ पर एक स्लाइड जो दी है, एक इंद्रिय में बादल सूक्ष्म होते हैं, उनके पर्याप्त अपर्याप्त भेद होते हैं दोनों के ही, तो उन सब की संख्याएं आगे आने वाली है, प्रकार भी आने वाला है, स्वरूप भी आने वाला है। सो लेट्स डू इट देयर।